देखो, इस वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। किस टर्म्स में? अगर हम ओवरऑल देखते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितना हमें देखने को मिलता है, अगर ह्यूमंस में देखते हैं तो बहुत छोटा सा है सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन हम तीन तरीके से समझ सकते हैं। ABC करके लिख देता हूँ मैं, या इनकी क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। ये कि ये इसकी क्लासिफिकेशन है। पहला, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं SD। नॉन एलोसोमिक, एलोसोमिक इसलिए यूज हो रहा है वर्ड क्योंकि ये एलोसोम्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। नॉन एलोसोमिक या नॉन क्रोमोसोमल, नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। थर्ड वन इज एलोसोमिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब ये सेक्स डिटर्मिनेशन हम एक बेसिस और ले सकते हैं इसको समझने का, कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन का टाइम, उस आधार पर भी हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन भाई तीन तरह की होती है। फर्स्ट इज प्रोगैमिक, सिनगैमिक, एंड एपीगैमिक। प्रोगैमिक मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। मैं फर्टिलाइजेशन को यहां पर F से डिनोट कर रहा हूं। सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, एंड दिस मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मेल ड्रोन्स, यानी ड्रोन तो मेल ही होते हैं वैसे, मेल ड्रोन इन हनी बी, ये इसका एग्जाम्पल बनेगा। सिनगैमी में फर्दर दो कैटेगरी है हमारे पास, मेल हेट्रोगेमिटी एंड फीमेल हेट्रोगेमिटी। एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं पहले। ड्रोसोफिला ह्यूमंस, ये एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन में हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाले हैं एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल कह सकते हैं, जिनमें एनवायरमेंटली हो रही है। अब मेल में देख लेते हैं, पहले हनी बी वाला देख लेते हैं। हनी बी में बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। देखो, कहीं एक से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो हमने 32 क्रोमोसोम वाली फीमेल से स्टार्ट किया है। दिस इज फर्टाइल फीमेल। ठीक, इसकी लाइफ स्पैन है 2 से 5 साल। एक बी हाइव में तकरीबन 1 से 2 ये होती हैं। मियोसिस करके ये 4 हैप्लॉइड एग्स बनाती हैं, 16 क्रोमोसोम ईच। दीज आर हैप्लॉइड एग्स एंड द प्रोसेस इज मियोसिस। अब इनमें एक हैप्लॉइड एग को हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये पार्थेनोजेनेसिस करके
इस प्रोसेस को एरिनोटॉकी बोलते हैं। पार्थेनोजेनेसिस करके यहाँ पर 16 क्रोमोसोम वाला मेल ड्रोन बना रहा है। मेल ड्रोन बना दिया इसने। मेल ड्रोन तकरीबन 250 से 300 होते हैं एक कॉलोनी में। ठीक, मेल ड्रोन बन गया। अब हम यहाँ पर भी ले लेते हैं मेल ड्रोन। ये क्या है? मेल ड्रोन 250 से 300 होते हैं और ये माइटोसिस करके मेल गैमीट बना रहा है। मेल गैमीट कैसे बना रहा है? माइटोसिस करके। अब ये हैप्लॉइड एग और ये मेल गैमीट फ्यूज होकर के बना रहे हैं 32 क्रोमोसोम वाली फीमेल। फीमेल बन गई। अब ये फीमेल आगे क्वीन बनेगी या वर्कर, इस बात पर निर्भर होगा कि इसको डाइट क्या दी जाएगी। अगर इसको रॉयल जेली फीड कराई जा रही है, रॉयल जेली फीड कराई जा रही है मीन्स प्रोटीन रिच डाइट। अगर इसको प्रोटीन रिच डाइट दी जा रही है तो ये बनती है क्वीन। 32 क्रोमोसोम्स, इट इज फर्टाइल फीमेल। 1 से 2 होती हैं एक बी हाइव में। 2 से 5 साल इसकी लाइफ स्पैन है। दूसरी तरफ अगर बी ब्रेड दिया जा रहा है, रॉयल जेली ऑल्सो नोन एज बी मिल्क, दिस इज बी मिल्क and this is bee bread. If this 32 chromosome female is fed on bee bread which is nectar plus pollen और नेक्टार दिया जाता है, then it will turn into workers. ये वर्कर्स में कन्वर्ट होगी और वर्कर्स होती हैं स्टेराइल फीमेल, यानी ये आगे बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकती। 32 क्रोमोसोम्स ही होते हैं इनमें। इनकी लाइफ स्पैन 3 to 12 मंथ होती है और यही है वो जो आगे चल कर के काम को संभालते हैं। इन्हीं में से ही नर्सेज होती हैं, इन्हीं में ही स्क्वेंजर्स होते हैं, इन्हीं में ही सोल्जर्स होती हैं। ठीक, यही है वो वर्कर्स। अब इसमें मेल की लाइफ स्पैन रह गई एक पॉइंट। मेल की एक्चुअल में लाइफ स्पैन फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज आर फोर्स्ड टू लीव द हाइव। मेल्स आर फोर्स्ड टू लीव हाइव and they die due to हीट एंड हंगर। अब ये हीट और हंगर से मर जाएंगे तो कुछ फिक्स नहीं है ना कब मरेंगे, फिर भी हम नियरली 1 मंथ मान लेते हैं इनकी, 1 मंथ और लेस देन 1 मंथ। तो ये क्या है? दिस इज मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब मेल जो ड्रोन्स हैं इनमें तो होती है प्रोगैमी, यानी बिफोर फर्टिलाइजेशन हो गया, और फीमेल जो है इनमें हो रही है एपिगेमी, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब सेकंड इज सिनगेमी। सिनगेमी में क्या है हमारे पास? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं। सिनगेमी में 2 केस हैं, मेल हेट्रोगेमिटी एंड फीमेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी भी फर्दर 2 टाइप की है, XX XY टाइप
एक्स 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 ओ टाइप। फीमेल हेट्रोगेमिटी भी फर्दर 2 टाइप की है, जेड 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 डब्ल्यू टाइप एंड जेड 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 ओ टाइप। अब अगर हम यहाँ देखें, एक तरफ हम समझ लेते हैं मेल हेट्रोगेमिटी, एक तरफ हम समझ लेते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी में क्या है, एक्स 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 वाई, यानी दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। So male will produce 2 types of gametes, one having X chromosome, other having Y chromosome. Female will produce only one type of gamete, that is only having X chromosome. दूसरा इसमें XXXO type, that is this is female and this is male. Male will produce still 2 types of gametes, one having X chromosome and other having no sex chromosome. Female will produce only one type of gamete, that is having X chromosome. So इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, ह्यूमंस में होता है ऐसा एंड ड्रोसोफिला में होता है। बल्कि ड्रोसोफिला में जीनिक बैलेंस थ्योरी काम करती है, उसको हम नेक्स्ट देखेंगे अभी। एंड दिस हैपन्स इन ग्रास ओपर। सिमिलरली दिस जेड 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 डब्ल्यू टाइप में दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। सो यहाँ पर मेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट हैविंग जेड क्रोमोसोम, एंड फीमेल विल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, वन हैविंग जेड एंड अदर हैविंग डब्ल्यू। ये सिर्फ ह्यूमंस वाले से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही अलग नाम दिए गए हैं, अदरवाइज हैं ये भी सेक्स क्रोमोसोम ही, इनका नोमेनक्लेचर अलग रखा गया है जस्ट बिकॉज कि ये ह्यूमंस वालों से अलग रहें ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिमिलरली जेड 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 ओ टाइप, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। मेल विल प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स, दैट इज हैविंग जेड क्रोमोसोम। Female will produce 2 types of gamete, one having Z chromosome and other having no sex chromosome. So this is the example. इसके examples हैं birds, इसके example हैं butterflies and moth, बटरफ्लाइज एंड मोथ्स, ये सिनगेमी हुआ। नाउ एपीगेमी मीन्स एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे हम इसको पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसकी सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, बट फिर भी इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इस केस में ना फर्टिलाइज्ड एग बन चुका है, तो फर्टिलाइज्ड एग अब मेल बनेगा या फीमेल बनेगा ये एनवायरनमेंट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो वो किस तरह से कर रहा है ये देखेंगे इसमें। कॉन्टैक्ट पर डिपेंड कर रहा है, तो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। मैचुरेशन पर सेक्स डिटरमाइन हो रहा है उनका, तो किस तरीके से हो रहा है। और CO2 कंसंट्रेशन भी क्या डिटरमाइन कर रही है, CO2 कंसंट्रेशन इन वाटर। इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है इकाईयोरिड्स, क्या है, अ मेराइन इनवर्टिब्रेट, अ मेराइन इनवर्टिब्रेट। इसमें CO2 कंसंट्रेशन इन वाटर से डिटरमाइन हो रहा है सेक्स।
मैचुरेशन होता है स्नेल्स में, मीन्स अगर यंग स्टेट में वो मेल है तो अडल्ट स्टेट में वो अपना सेक्स कन्वर्ट करके फीमेल बन सकता है। ये मैचुरेशन पे हो गया। टेम्परेचर में कैसे, इसके दो एग्जाम्पल हमारे पास, लिजर्ड और एक टर्टल। क्रोकोडाइल और एलिगेटर भी है बट हम इसमें दो ही कर रहे हैं, लिजर्ड और टर्टल। लिजर्ड का एग्जाम्पल है एगामा एगामा। इसमें अगर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर रहता है, हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर रहता है तो ही ये मेल बनेगा, अदरवाइज नहीं। एंड सिमिलरली इन टर्टल एग्जाम्पल इज क्राइसेमा पिक्टा। और अगर 30, इस केस में 33 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा है तो फीमेल बनती है, 28 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है तो मेल बनता है, और 28 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में है टेम्परेचर तो मेल और फीमेल का इक्वल नंबर बनता है। एंड कॉन्टैक्ट की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है बोनेलिया विरिडिस। बोनेलिया विरिडिस ये एक एनिलिडा है, एनिलिडा मतलब ट्रूवॉर्म। इसमें क्या होता है कि मेल तो होता है ओनली 3 to 4 मिलीमीटर इन साइज एंड फीमेल होती है नियरली 100 मिलीमीटर इन साइज। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट इज मेल lives symbiotically in यूट्रस ऑफ फीमेल। फीमेल के यूट्रस में सिम्बायोटिकली मेल एसोसिएटेड होता है। अब ये इस केस में हम बात कर रहे हैं अगर ये फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग है किसका, बोनेलिया विरिडिस में, ठीक है। अब अगर ये कांटेक्ट में आएगा किसी रॉक के या सबस्ट्रेटम के, सबस्ट्रेटम, तो बनेगा ये फीमेल, ये फर्टिलाइज्ड एग फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये कांटेक्ट में आएगा प्रोबोसिस ऑफ फीमेल, प्रोबोसिस ऑफ फीमेल, फीमेल के प्रोबोसिस में आएगा, यानी उसका एक तरह से समझ लीजिए माउथ, माउथ के कांटेक्ट में आएगा तो ये बनेगा मेल, दिस विल कन्वर्ट इनटू मेल। क्यों, ड्यू टू सलाइवरी सिक्रीशंस, सलाइवरी सिक्रीशंस की वजह से ये मेल बन जाएगा। तो ये एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। तो हमने फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे भी, और एक्चुअल में हमने जो, देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन दोनों बेसिस में डिफरेंस क्या हुआ। फिर अब देखो एनवायरमेंटल यहाँ भी है और एनवायरमेंटल एपिगेमी भी है, ठीक। अब जो ये एलोसोमिक था या क्रोमोसोमल, ये हमारा सिनगेमिक है। अब जो नॉन एलोसोमिक या नॉन क्रोमोसोमल है ये बहुत आसान है, बहुत बेसिक है, मैं इसको यहीं समझा देता हूँ। देखो नॉन एलोसोम मतलब हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स, नॉन क्रोमोसोमल या नॉन एलोसोमिक मीन्स इनमें क्या है, इसको मैं इधर ले रहा हूँ, इनमें क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स एब्सेंट है, सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स आर एब्सेंट, एब्सेंट है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तो जो सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर है, सेक्स डिटरमाइनिंग
फैक्टर है वो प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होगा। कैसे? थर्ड पॉइंट, फॉर एग्जांपल एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर और एफ फैक्टर इन बैक्टीरिया इज प्रेजेंट ऑन एफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड पर प्रेजेंट होता है। अब जिसमें ये है एफ फैक्टर उसको मेल कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें नहीं है उसको फीमेल कंसिडर कर लेते हैं। मेल डोनर होता है, फीमेल रेसिपिएंट होती है। सो ये हो गया नॉन क्रोमोसोमल, नॉन एलोसोमिक, या इसको हम ऑटोसोमिक भी कह सकते हैं एक सेंस में। ये तीनों ही टाइप्स के सेक्स डिटर्मिनेशन हमने कर लिए, बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन पे भी हमने कर लिए। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।